अस्सलामुअलैकुम, आप देख रही हैं बोल न्यूज़। मैं हूं शुमाइल अरशद और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान यमन के मामले पर इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। सऊदी अरब ने इल्ज़ाम आयद किया कि यूएई यमन में बाज़ मुकामी गिरोह की हिमायत कर रहा है, जो कि सऊदी मौक़िफ़ के खिलाफ है। हालिया दिनों में इस इख्तलाफ के बायस सिफाती कशीदगी में इजाफा देखा गया है। सऊदी अरब ने यमनी बंदरगाह मकाला में फ़ज़ाई हमले किए। सऊदी हुकाम का कहना है कि ये साजो सामान यूएई की बंदरगाह फुजैरा से आया था और इसे STS नामी ग्रोह तक पहुंचाया जा रहा था, जिसकी मुत्तहदा अरब अमारात हिमायत कर रहा है। सऊदी अरब का यमन के साहिली शहर मकाला की बंदरगाह पर फ़िज़ाई हमला। सऊदी हुकाम का दावा है कि कार्रवाई यमन के अलहदगी पसंद गिरोह के लिए असले की खेप पहुंचने पर की गई है। ये कार्रवाई की गई जबकि सऊदी वजारत ख़ारजा के हालिया इक़दाम पर मायूसी का इज़हार किया है। कहा गया कि सऊदी अरब को तशवीश है कि फुजैरा की बंदरगाह से मकाला बंदरगाह तक असलहा बख्तरबंद गाड़ियाँ ले जाने वाले अमाराती जहाज़ मंजूरी के बगैर मुंतकिल किए गए हैं। यमन की सदारती कौंसिल के सरबराह ने मुत्तहदा अरब अमारात के साथ मुश्तरका दिफाई मुआहदा मनसूख करने का भी ऐलान किया है, जबकि सऊदी अरब ने यूएई से मुतालबा किया कि वो यमनी हुकूमत के मुतालबे के मुताबिक 24 घंटे में अपनी फ़ौज यमन से वापस बुलाए। मुत्तहदा अरब अमारात ने सऊदी अरब के बयान पर मायूसी का इज़हार करते हुए इस हवाले से तमाम इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक़ डार ने सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राबता किया। दोनों रहनुमाओं ने मौजूदा इलाकाई सूरत हाल और हालिया पेशरफ़्त पर तबादला ख़याल किया। इसहाक़ डार ने नए साल की मुबारकबाद पेश की, जिसका शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने गर्म जोशी से जवाब दिया। उन्होंने दो तरफ़ा ताल्लुकात में मज़बत पेशरफ़्त पर इत्मीनान और बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने के आज़म का इजहार किया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात हालिया अरसे में बाहमी दिफाई मुआहदे के तहत मज़ीद मजबूत हुए हैं। N130 से नवाज शरीफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन दुरुस्त करार दे दिया गया है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरख्वास्त खारिज कर दी। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने नवाज शरीफ की कामयाबी को चैलेंज किया था। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज राना जाहिद महमूद ने फैसला सुनाया, जबकि नवाज शरीफ की जानिब से बैरिस्टर असदुल्ला चट्टा ने दलाइल दिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के स्टाफ ने साफ़ियों को धक्के दिए। अपोजिशन के एक मेंबर ने प्रेस गैलरी में बिकाऊ मीडिया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। ये रवैया इंतहाई अफसोसनाक है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की असम्बली में बातचीत बोली के इल्ज़ाम लगाया गया। अस्मा बुखारी ने लोगों को प्लान किया था। झूठे इल्ज़ामात लगाने वालों के खिलाफ हत्या की इज्जत का दावा दायर करने जा रही हूँ। CM KP हैं, उनके साथ जो गैर मुतल्लका लोग घुसे और वो लोग घुसे जिनको वो बजिद हैं कि उनको आप सहाफ़ी माने, लेकिन जो सहाफ़ी जो मुख्तलिफ इदारों से वाबस्ता थे, जो पंजाब असम्बली की बीट करते हैं, जो प्रेस गैलरी के मेंबरान है जनाब स्पीकर, उनको CM KPK के स्टाफ ने, उनके गार्ड्स ने मारा पीटा। अफसोस का मुकाम यह है कि शर्मिंदा होने के या माफी और माजरत करने की बजाय सर अगले दिन आके भी पूरे मीडिया को कह देना ये बकाऊ मीडिया है, पूरे मीडिया को बिकाऊ मीडिया कहना मैं इनकी बकाऊ ज़हनियत की निशानी है। मुझे तो कल अपोजिशन लीडर साहब ने जो है, मैंने सुना उनके टीवी पे, उन्होंने कहा कि मेरे पेड मुलाजिम जो है वो साफी की शक्ल में गए थे। जनाब स्पीकर, डेफेमेशन नोटिस मैं तैयार करा रही हूँ। अब ये हिम्मत करके डेफेमेशन कोर्ट में आएंगे और आके इन इल्जामात को साबित करेंगे। मंडी बहाउद्दीन में 2 साला बच्चा अबू बकर खेलते हुए खुले नाले में गिरकर जान बहक हो गया। वालिदैन के मुताबिक बच्चा घर के बाहर दोस्तों के साथ खेल रहा था जब ये हादसा पेश आया। इलाका मकीनों ने फौरन बच्चे की लाश निकालकर अस्पताल मुंतकिल की, जहां सरकारी डॉक्टर्स ने बच्चे की मौत की तस्दीक कर दी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि गटर के ढक्कन शहरी हुकूमत नहीं हटाती, हम सिर्फ वसाइल फराहम कर सकते हैं। यूसी चेयरमैन को बजट दिया, उसके बाद मैनहोल का ढक्कन गायब हो जाना सियासी मसला नहीं। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि फिक्सड वाले ढक्कन लगाएं और कोई चुरा ले तो कसूर किसका है। मुआशरे में सिर्फ इल्ज़ाम तराशी पर इक्तफा किया जा रहा है। हुकूमती जमात कभी नहीं चाहेगी कि उसके दौर में ये सब हो।
सरकार जो है इन मामलात को एड्रेस करने के लिए हिकमत अमली बनाती है। कोई सरकार ये काम जानबूझ के नहीं करना चाहती। मकामी सतह पर, लोकल सतह पे चीजें होती हैं। वहाँ ये नहीं था कि गटर का ढक्कन मौजूद नहीं था, गटर का ढक्कन उठा के साइड में रखा गया था। मैं बहैसियत मेयर उन लोगों को जो लोकल सतह पर है उनको वो वसाइल दे सकता हूँ कि उनको परेशानी ना हो। जिस यूसी में ये वाकया हुआ है उस यूसी चेयरमैन को क्या OGT शेयर मिला है? हाँ मिला है। लेकिन अगर वहाँ पे लगा हुआ मेन होल का ढक्कन किसी ने उठा के साइड में रख दिया तो ये एक प्रॉब्लम है जिसको मैं समझता हूँ सियासी अंदाज से हमें नहीं देखना चाहिए। फिक्सिट के शख्स वहाँ गए थे कि मैंने सारे ढक्कन लगा दिए। अब आप कहते हैं कि कल आपने वीडियो बनाई है, हमारा ढक्कन नहीं है। क्या मैं ढक्कन निकाल के ले गया? जो हुकूमत में है वो कभी भी नहीं चाहेगी इस तरह के वाकयात उनके शहर में हो, आपके शहर में हो, मेरे शहर में हो। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने ऑरेंज लाइन को ग्रीन लाइन से मुंसलिक करने का इफ्तिताह कर दिया है। कहा गया कि कल से शहर में डबल डेकर बसें चलेंगी। गैर मुल्की फंडिंग पर चलने वालों ने एक मासूम बच्ची को वरगलाया। सिंध पुलिस ने मंसूबा नाकाम बना दिया है। शर्जील इनाम मेमन की जानिब से मजीद कहा गया कि ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन में भी ख़वातीन के लिए अलग बसें शुरू की जाएंगी। आवाम को नए साल का तोहफा देंगे। नई EV बसें भी पहुँच चुकी हैं। कंप्लेंट्स ये आ रही थी कि जी जब ऑरेंज लाइन ख़त्म होती है तो उसके बाद ग्रीन लाइन तक जाने के लिए पैसेंजर्स को या तो कोई अल्टरनेट रक्षा करनी पड़ती है या कोई अल्टरनेट ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त करना पड़ता है। हुकूमत सिंध ने ये फैसला किया कि ऑरेंज लाइन और ग्रीन लाइन BRT की इंटीग्रेशन की जाए। कल हम शुरू करने जा रहे हैं कराची के शहरियों के लिए डबल डेकर बसेस। एक बच्ची जिसको दहशत गर्दों ने, मुल्क दुश्मन अनासिर ने और गैर मुल्की फंडिंग पे पलने वाली कुछ बैंड आउटफिट्स ने जो है उस मासूम बच्ची को सोशल मीडिया के जरिए उसके दिमाग में वो सीडिंग की गई कि वो एक मासूम बच्ची जो कि जुवेनाइल बच्ची थी, वो उसको इस हद तक राग़िब किया गया कि वो अपनी जान लेने के लिए भी तैयार थी। सिंध पुलिस ने बहुत अच्छी कार्रवाई की। हमारे खुफिया इदारों की मदद से हमने अब ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन में भी जो है वो पिंक बसेस की सर्विस शुरू की, जिससे सिर्फ खवातीन के लिए अलग बसेस भी होंगी। तो नए साल की शुरुआत में ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध की जानिब से हमारी जो EV बसेस हमारी वो भी नहीं पहुंच चुकी हैं कराची में, उसके भी कुछ नए चंद रूट्स जो हम कराची में शुरू करने जा रहे हैं। कराची की यूनिवर्सिटी रोड पर BRT रेड लाइन बस मंसूबा 6 साल कबल मंजूर हुआ, 3 साल कबल शुरू हुआ मगर अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। रास्ता स्कूलों, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, अस्पतालों और दफातर से गुजरता है जिससे रोज़ाना हज़ारों अफराद मुतासिर हो रहे हैं। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं हमारा मसला ये है कि हमें अच्छा कहलवाने का शौक़ है लेकिन मुझे परवाह नहीं कि कौन क्या कहता है। मुझे अच्छा कहलवाने का कोई शौक़ नहीं। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट एंड हेल्थ अप्रोच पॉलिसी डायलॉग से ख़िताब में उन्होंने कहा कि हेल्थ केयर का मामला महज इंसान के बीमार होने का मामला नहीं बल्कि एक नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। हेल्थ केयर सिस्टम दुरुस्त ना हो तो ये मईशत, दिफा, मुकम्मल निज़ाम को खा जाएगा। हमें अच्छा कहलवाने का शौक है। I don't care about what people say. I never care about what people say. हमें जो है वो अच्छा कहलवाने का शौक नहीं होना चाहिए कि एट द एंड ऑफ द डे फिर आपको कोई ऐसा नहीं इंसान जिसको हर कोई अच्छा बोले। हम कितना ही अच्छा निज़ाम बना लें वो कोलैप्स हो जाएगा। हमें लोगों को हेल्थ केयर है, हमें लोगों को बीमार पड़ने से बचाना है। ये एक नेशनल क्राइसिस है। ये आपकी इकोनॉमी को खा जाएगा, ये आपकी डिफेंस को खुदा न खास्ता खा जाएगा अगर आपने इसकी सही डायरेक्शन, सही सिमत इसकी जो है वो आपने आइडेंटिफाई नहीं की। ये आपके पूरे नेशनल फैब्रिक को खा जाएगा अगर आपने इसको अरेस्ट नहीं किया। हमारा असल मसला नताइज के हवाले से नज़्म ज़ब्त की कमी है। गुर्बत के खात्मे के लिए पायदार मुआशी बेहतरी की तरफ बढ़ना ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा कि पाकिस्तान की आबादी का ज़्यादातर हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। नौजवान आबादी हमारी सबसे बड़ी मुआशी क़ुव्वत बन सकती है। Our third largest freelancer population in the world. इस वक्त जो सारी कोशिश है to upscale, rescale our youth is a huge priority for everyone, for which we are gathered here today, which is education and human capital, gender equality and empowerment, and the social impact. The skill bond actually has a component of that. Population stabilization, climate resilience. I've been very vocal, I've been very clear. These are two existential threats for Pakistan. और इसका जो the how part and the measurability part, having predefined targets, independent verification, time-bound delivery and fiscal accountability.
कराची में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने नया रिकॉर्ड कायम किया है। कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन के 100 इंडेक्स 576 पॉइंट इजाफे के साथ पहली बार 1,74,472 पॉइंट पर बंद हुआ, जबकि दौरान कारोबार इंडेक्स 1,04,462 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत में 9,174 रुपए की कमी आई। 10 ग्राम सोना 3,93,914 रुपए का हो गया। आलमी सराफा बाजार में फी औंस सोना $160 कम होकर $4,371 का हो गया। स्टेट बैंक ने माली साल 26 की पहली सहमाही का अदायगियों के निज़ाम का जायजा जारी किया है। पहली सहमाही में खुर्दा अदायगियों का हजम 2.8 अरब ट्रांजैक्शन तक पहुंच गया। मोबाइल ऐप बैंकारी में मुसलसल इजाफे से अदायगियों के निज़ाम को तक़वियत मिलेगी। स्टेट बैंक ने माली साल 26 की पहली सहमाही का अदायगियों के निज़ाम का जायजा जारी कर दिया। पहली सहमाही में खुर्दा अदायगियों का हजम 2.8 अरब ट्रांजैक्शन तक पहुँच गया। 10% इजाफे से खुर्दा अदायगियों की मजमूई मालियत 166 ट्रिलियन रुपए तक पहुँच गई। स्टेट बैंक के मुताबिक मोबाइल ऐप बैंकारी में मुसलसल इजाफा हुआ। डिजिटल के जरिए 2.5 अरब ट्रांजैक्शन अंजाम पाई, हिस्सा 90% हो गया। डिजिटल अदायगियों की मजमूई मालियत 55 ट्रिलियन रुपए तक पहुँच गई। रास्त P2 मर्चेंटा ट्रांजैक्शन दुगनी होकर 4.3 मिलियन तक पहुँच गई। मुल्क भर में पेमेंट कार्ड्स की तादाद 61.3 मिलियन हो गई। मुल्क में 20,527 ATM से 267 मिलियन ट्रांजैक्शन हुई। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ने चीनी की ज़रूरियात दरामदाद से पूरी करने का बयान मज़हका खेज करार दे दिया। मामले पर एलामिया भी जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक कुछ हल्के वसाइल को किसी खास फसल पर मुंतकिल करने की मुहिम चला रहे हैं। शुगर मिल्स की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि गन्ना अहम फसल है जो बदलते मौसमी तगय्युरात को बर्दाश्त कर सकती है। गन्ना माली और मौसमी दोनों लिहाज से सबसे ज़्यादा काबिल भरोसा फसल है। पाकिस्तान दुनिया का 5वां सबसे बड़ा गन्ने से चीनी पैदा करने वाला मुल्क है। इस्लामाबाद में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास अंडर 19 कौमी क्रिकेट टीम की शानदार कारकर्दगी के एतराफ़ में खिलाड़ियों और मैच ऑफिशियल के लिए 16 करोड़ 75 लाख रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी दी गई। एलामी के मुताबिक ECC ने नौजवान खिलाड़ियों की हौसला अफजाई को हुकूमती तरजीह करार दिया। ECC ने सिक्योरिटी तकाज़ों के पेश नज़र दिफाई ज़रूरत के तहत बुलेट प्रूफ गाड़ियों की खरीदारी की मंजूरी दी, जबकि साथ साथ इस सिलसिले में काबीना डिवीज़न और दिफाई डिवीज़न की समरी मंजूर कर ली गई। बोल एंटरटेनमेंट की शाहकार काविश आप सबकी स्क्रीन पर जलवागर होने को है। सितारों से सजी एक ऐसी रात जहां आपके पसंदीदा फनकारों की चमक दमक आंखों को खीरा कर देगी। बोल नाइट में नटखट मेज़बान फैसल कुरैशी के चुटकुलों से आप खूब लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे। बोल नाइट विद फैसल कुरैशी नशर होगा हर इतवार को शब 10 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। वही पुराने शोज, वही रिपीटेड कंटेंट। मैं हूं फैसल कुरैशी और अनकरीब आप होने वाले हैं फैसलाइज्ड। पूछेंगे नहीं कैसे? यहाँ पे होंगी कुछ प्यार भरी बातें, बचपने की यादें, हल्की हल्की तकरार और थोड़ी सी पॉलिटिक्स भी, क्योंकि मैं लेकर आ रहा हूँ आपके लिए एक नए अंदाज में बोल नाइट्स विद फैसल कुरैशी ओनली ऑन बोल एंटरटेनमेंट। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।